कभी कभी वे घबराहट के साथ दूर से आते किसी अजनबी साए को देखते हैं। अगर नया शेर राजा बनता है तो सभी शावकों को मार दिया जाएगा। दो नर शेरों की लड़ाई पूरी रात चलती रही और सुबह होते होते इसका अंत हुआ। कदमों की आहट करीब आती जा रही थी, सबकी सांसें थम सी गई थीं। ये सिर्फ शावकों की जिंदगी का सवाल नहीं था, बल्कि एक नए झुंड के जन्म का संकेत भी था। हवा के साथ एक जानी पहचानी खुशबू आई। वो था कैसर का पिता। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। झुंड बढ़ रहा था, नए शावक जन्म ले रहे थे और भोजन की जरूरत भी बढ़ रही थी। अनुभवी शेरनी ज़ेना ने घास की आड़ लेकर एक बूढ़े भैंसे को निशाना बनाया। आधा टन वजन और तेज सींग। ये शिकार आसान नहीं था, लेकिन इतना बड़ा शिकार पूरे झुंड के लिए जरूरी था। शेरनियों ने योजना बनाई। ज़ेना ने ध्यान भटकाया, बाकी ने रास्ता रोक लिया। कई कोशिशों के बाद भैंसा थक गया और उसी पल ज़ेना ने आगे बढ़कर उसे गिरा दिया। लेकिन जैसे ही शेर खाने वाले थे, जंगली कुत्तों का दल वहां आ पहुंचा। पहले वे पीछे हट गए, लेकिन खतरा अभी बाकी था। भूख ने शेरों को फिर शिकार के लिए मजबूर किया। सूखे मौसम में सभी जानवर पानी के पास जमा हो गए थे। घोड़े, जेबरा, हिरण, हर तरफ शिकार ही शिकार था। शेरों ने चाल चली। उन्होंने शिकार को घात लगाए बैठे साथियों की ओर मोड़ दिया। सही समय का इंतजार और फिर हमला। ज़ेना ने एक छोटे घोड़े को पकड़ा और बाकी ने एक जेबरा गिरा दिया। दूर खड़े शावक ये सब सीख रहे थे। तभी वो जंगली कुत्ता फिर लौट आया। इस बार अकेला नहीं, पूरा झुंड साथ था। संख्या में ज्यादा होने के कारण उन्होंने हमला कर दिया। कुछ शेरनियों को उलझाया और कुछ शिकार पर टूट पड़े। लेकिन तभी विशाल नर शेर मैदान में उतर आए। एक ही पल में खेल बदल गया। शेरनियां भी एकजुट हो गईं और मिलकर कुत्तों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार कुत्तों को हार माननी पड़ी। जंगल में यही नियम है, कभी शेर जीतते हैं, कभी कुत्ते। इसी बीच एक चीता अपने शिकार को पेड़ पर छिपा देता है, लेकिन ज़ेना उसे ढूंढ निकालता है और पेड़ पर चढ़कर शिकार छीन लेता है। चीता कुछ नहीं कर पाता। समय बीतता है। नया सदस्य अब बड़ा और मजबूत हो चुका है। अब वो झुंड का हिस्सा है और जल्द ही शिकार में शामिल होगा अपने परिवार के साथ। वो इस जंगल में नई कहानी लिखने वाला है।